अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। तो यहाँ जी मैं लाई हूँ, मदर्स डे था ये, और मैं इस पर जो है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अपनी माँ के हाथों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी माँ को। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती थी और बहुत अच्छा था, यम्मी था। हालांकि हम उस वक्त मैं बहुत नखरे करती थी खाना खाते टाइम। मतलब मेरी माँ अगर बैंगन की सब्ज़ी बनाती थी तो मुझे नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे करती थी मैं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि कहीं से मेरी माँ आ जाए और खाना खिलाए, है ना। तो बस ऐसे ही होता है ना ज़िंदगी में, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनकी क़द्र उनके जाने के बाद होती है। तो बस ये यहाँ पर जो है मैंने बैंगन ले लिए थे और उनको अच्छे से पिल कर लिया था। मेरी माँ जो है ना, मेरी अम्मा छीलती थी उनको, बैंगनों को, क्योंकि मेरे एक भाई ना वो भी बहुत नखरे करते थे खाना खाते में। तो बस छील के वो उनके साथ जो है ना ये हो जाता था कि कुछ और ही सब्ज़ी है, वो सोचते थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दो प्याज़े भी ले ली थी, उनको भी चॉप कर लिया था। अच्छा जी, वो ना इस तरह से तल के, ये अगवानी जो है चटनी, अगवानी बैंगन इसको कहते हैं, वो बड़ी अच्छी से बनाती थी हमारे लिए। और बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक नखरे से अंगीठी पर, चूल्हे की जो अंगीठी होती थी, लकड़ी की चूल्हा होता था, उस पर बनाती थी। वो बड़ा ही यम्मी और टेस्टी खाना बनता था उस वक्त पर। तो मगर हम लोग बड़े नखरे दिखाते थे। हाय अफ़सोस करती हूँ मैं उस वक्त को याद करके। तो बस जी यहाँ पर मैंने बैंगन को छील लिया था उनकी तरह, उसको तल लिया था। फिर उसके बाद 2 प्याज़ें इसमें तल दी थी। वेजिटेबल ऑयल जो है डोंगे का चम्मच जो है, एक से डेढ़ मैंने इसमें डाला है। इसके बाद जो प्याज़ों के बाद मैंने 1 पोती लहसुन की पूरी लेके छील के उन्हें कट करके उसमें डाल दिया था। फिर उसके बाद टमाटो डाल दिए थे इसमें। फिर मोटी मोटी जो चॉप करके आप जो है ना हरी मिर्चें इसमें डालिए, नमक डालिए, कुछ भी नहीं डालना इसमें बस। फिर उसके बाद जैसे दम बिरयानी करते हैं ना, दम, उसका दम लगाते हैं, इसको दम लगाना है। बस इस तरह से इसको बिछा दीजिए बैंगन को ऊपर इसके। और ऊपर बैंगन बिछाने के बाद आपको करना क्या है कि इसको ढकना लगा देना है। आँच हल्की हल्की धीमी धीमी आँच पर ही पकती रहे। अच्छा, मेरी माँ के पास जो ना मिट्टी की एक हांडी थी, उसमें भी बना देती, उसका भी टेस्ट अलग ही था। आज वो खानों के टेस्ट ही नहीं होते हैं। तो जी यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने जो है, मेरी बेटी ने आटा गूँध के दिया मुझे ऐज़ ने, और मैंने जल्दी जल्दी क्या किया कि मैंने रोटियां बना दी। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी होती जा रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि आटा इसने गूँध दिया, इसको पेड़े बना के थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा थोड़ा सा ये कर लूँ, ये कर लूँ, बच्चे भूखे ना सो जाएँ, बच्चे जो है बाहर का खाना ना खाएँ। ये सब सोच सोच कर तो है मैंने फिर क्या किया कि पूरी हांडी बना दी, पूरी रोटी बना दी बच्चों के लिए। और फिर जो है ना यहाँ दही जो है मेरी माँ उसको फेंटा करती थी हाथ से, पहले जो है ना चम्मच से हाथ से फेंटा करती थी। अच्छा जी, मैंने धनिया जो है ना इसको धो के कट करके वो भी इसमें ऐड किया है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू देसी धनिया की इसमें बड़ी अच्छी आती है। तो इसको तो अगवानी चटनी कहती थी मेरी माँ, लेकिन ये सब्ज़ी है हमारे लिए, तो सब्ज़ी है ये। तो बस यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगाइए। अच्छा, दोपहर में मेरी अम्मा जो है ना इसको बनाती थी और फिर इसके साथ रायता बनाती थी। अब खैर से रायता बड़ा अच्छा मज़े का बनाती थी। और जो है ना इसको फिर इसके ऊपर बूंदियाँ लगाती थी। अच्छा, मैं जो हूँ इसको इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ, वो भी ऐसे ही डेकोरेट करके, जब हम नखरे दिखाते थे ना तो हमें डेकोरेट करके देती थी, ताकि हम जो है ना इसको खा सकें, ये अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। तो इस तरह से हमें जो है ना करके दिखाती थी। तो आपके भी बच्चे कोई नखरे वखरे अगर करने वाले हों तो उनको आप इस तरह से खाना खिलाइए।
और आज मैं याद करती हूँ कि आज मुझे कुछ भी मिल जाए, कोई पका के एक रोटी दे दे, चाहे चटनी के साथ दे दे, ये सोचती हूँ। लेकिन आज हमें ख़ुद पकाना है, हमें ख़ुद बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, सब के लिए। कोई ये पूछता ही नहीं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, या तुम थक गई, तुम्हारा दिल खाने के लिए चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। ये वक्त आ गया है अब। वो वक्त था कि जब खाना हमारे लिए लेकर खड़ी होती थी हमारी माँ, हमारे अब्बा जी, हम नखरे दिखाते थे। लेकिन आज जो है, हम खाना खाएं ना खाएं कोई पूछने वाला नहीं। तो वक्त वक्त की बात है, तो आप लोग भी कदर कीजिए माँ बाप की, बहन भाई की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।